श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय में हम श्री राधा रानी के स्वरूप की गुण महिमा का श्रवण करेंगे, जिस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। कृष्ण प्रेम ही उनके विनोद मन बहलावन का साधन है। वे श्री कृष्ण के अंगों का ही सदा शुभ चिंतन करती रहती है। श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना ही उनका स्वभाव है और वे श्री कृष्ण को आह्लादित करती है। इतना ही नहीं, वे देवी श्री कृष्ण के ध्यान में ही तत्पर रहती है। श्री कृष्ण का ध्यान ही उनकी सर्वश्रेष्ठ गति है। श्री कृष्ण को भली भांति मोहित किए रहती हैं। वे सदा रहने वाली अविनाशिनी है और आनंद रूप श्री कृष्ण के आनंद को कई गुना बढ़ा देती है। श्री कृष्ण के आनंद में ही वे सदा आनंद मानती है। श्री कृष्ण के लिए सुख की आधारभूता है। वे श्री कृष्ण की प्यारी, श्री कृष्ण द्वारा कमनीय और श्री कृष्ण की सेवा में ही तत्पर रहने वाली है। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी पारावार में विहार करने वाली मछली है। श्री कृष्ण प्रेम की तरंगिनी है। वे श्री कृष्ण को चित्त को चुराने वाली देवी, अपनी जननी कीर्तिदा के कुल को सौरभित करने वाली कमलिनी है। उनका मुख सदा श्री कृष्ण की ओर रहता है। उनके वदन पर हास्य की रेखा सदा खेलती रहती है तथा श्री कृष्ण ही सदा उनके कौतूहल उत्कंठा के विषय बने रहते हैं। वे श्री कृष्ण विषयक अनुराग से पूर्ण होने के कारण धन्याति धन्य है, नित्य किशोरी तथा श्री कृष्ण वल्लभा है। श्री कृष्ण ही उनकी कामना के एकमात्र विषय है। वे श्री कृष्ण की भी वंदनीय है और उनकी संपूर्ण कामनाएं श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को लेकर ही होती है। नहीं, ये राधा रानी श्री कृष्ण प्रेम की जीती जागती पुतली, कल्याणमयी तथा कृष्ण माधुर्य का मूर्ति स्वरूप है। वे श्री कृष्ण को भी उन्मत्त बना देने वाली तथा श्री कृष्ण के लिए कामना का विषय बनी रहती है और श्री कृष्ण लीला की मुकुटमणि है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों के लिए संजीवनी बूटी है और श्री कृष्ण के वक्षस्थल में निवास करती है। वे कृष्ण प्रेम के नशे में मतवाली हुई घूमती है और श्री कृष्ण के विलास में रत रहती है। वे श्री राधा श्री कृष्ण को आनंदित करती है और कृष्ण प्रेम के कारण कलंकिनी बनी रहती है। राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम की आश्रयभूता, विद्रात्री तथा श्री कृष्ण की भक्ति में सदा तत्पर रहती है। वे श्री कृष्ण की पत्नियों में श्रेष्ठ तथा श्री कृष्ण के अंगों का सदा प्रिय करने वाली है। वे श्री कृष्ण के सदा संयुक्त रहने वाली भगवती कामेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का ही दूसरा रूप है तथा श्री कृष्ण के प्रति सदा मधुर वचन बोलती है। वे श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति और सुवर्ण की सी कांति से युक्त है। कृष्णा श्यामना नाम से विख्यात श्री कृष्ण की प्रेयसी एवं सती शिरोमणि है। वे श्री कृष्ण के प्राणों की स्वामिनी, धैर्यवती तथा केली कुंज में निवास करने वाली है। और तो क्या, वे श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री एवं श्री कृष्ण को प्रचुर आनंद देने वाली है। वे राधा देवी स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा सजाई जाती है। श्री कृष्ण प्रेम में ही तत्पर रहती है। श्री कृष्ण के मन में बसी रहती है और श्री कृष्ण के ही मधुर मनोहर अंगों में सदा प्रीति युक्त रहती है। श्री राधा स्वकिया थी या परकिया, यह भी एक व्यर्थ का ही प्रश्न है। जब श्री कृष्ण और राधा स्वरूपत नित्य अभिन्न एक ही तत्व है, तब उनमें अपने पराये की कल्पना कैसी। जैसे भगवान निराकार भी है, साकार भी है और उन दोनों से परे भी है, उसी प्रकार श्री राधा जी स्वकिया भी है, परकिया भी है और दोनों से परे भी है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है, ये राधिकाय मयि केशवे हरो कुर्वन्ति भेद कुधयो जना भुवि ते काल सूत्रे प्रपंतति दुखिता रंभोरु यावत किल चंद्र भास्करो। इस पृथ्वी पर जो कुबुद्धि मानव राधिका में और मुझ केशव में, हरि में भेद बुद्धि करते हैं, वे जब तक चंद्र सूर्य का अस्तित्व है तब तक कालसूत्र नामक नरक में पड़े हुए दुख भोगते रहते हैं। अतएव स्वकीय परकीय जिस
किसी भी भाव से श्री राधा की आराधना करते हुए उन्हें श्री कृष्ण से अभिन्न मानना चाहिए और उनकी समर्था रति का समाधान करते हुए यथासाध्य प्रेम भावना को जीवन में उतारना चाहिए। रति के 3 भेद माने गए हैं, साधारणी, समंजसा और समर्था। द्वारका लीला में महाभागा महर्षियों की रति साधारणी मानी गई है, क्योंकि उनमें स्वाभाविक ही गृहस्थ धर्म के अनुसार संतान के लालन पालन की आशा और आत्म सुख की आकांक्षा भी थी। श्री कृष्ण को सुख देने और उनसे स्वयं सुख पाने की आकांक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी आकांक्षा का जिसमें अभाव होता है, ऐसा जो समरस विलास है, उसे समंजसा रति कहते हैं। और जहाँ स्वसुख वांछा का सर्वथा अभाव है, उसे समर्था रति कहा गया है। समर्था रति की प्रतीक रूपा श्री गोपंगनाएं हैं और श्री राधा जी उनमें सर्वप्रधान है। वैकुंठ आदि दिव्य परम धामों की भगवत स्वरूपा लक्ष्मी आदि महादेवियां यद्यपि श्री राधा से अभिन्न है, तथापि प्रेम राज्य में उनकी रति की भी श्री राधा की रति से तुलना नहीं होती। द्वारका की पट्ट महिषियों के संबंध में तो ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं, जिनसे वृंदावनीय श्री गोपंगनाओं की रति का उनकी रति की अपेक्षा श्रेष्ठ तत्व सिद्ध हुआ है। एक कथा है, एक बार द्वारका की सारी पटरानियाँ द्वारकानाथ भगवान श्याम सुंदर के साथ सिद्धाश्रम में पधारी। पटरानियाँ श्री कृष्ण के द्वारा श्री राधिका और ग्रज गोपियों के सौंदर्य, माधुर्य, त्याग तथा प्रेम का प्रभाव सुन चुकी थी, इसलिए उनमें बड़ी लालसा थी कि वे श्री राधा रानी आदि के दर्शन करें। पटरानियों में सत्यभामा आदि ने पहले तो अपने सौंदर्य का बड़ा गर्व किया, पर श्री राधा आदि का दर्शन करते ही उन सबको मूर्छा हो गई। तब उनका गर्व गल गया। तत्पश्चात परस्पर प्रेम मिलन हुआ, परस्पर बड़ी प्रेम की चर्चा हुई। फिर श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार रुक्मिणी जी ने स्वर्ण पात्र में शक्कर युक्त उष्ण दुग्ध बड़ी प्रीति के साथ श्री राधा जी को पिलाया। तदंतर सब अपने अपने स्थानों को पधार गई। रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के समीप रुक्मिणी जी आई और शयन के समय अपने कोमल कर पल्लवों द्वारा सदा की भांति वे स्वामी श्री कृष्ण का पाद संवाहन करने लगी। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से देखा, भगवान के श्री चरण तल में फफोले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी के बहुत पूछने पर भगवान ने कहा, रुक्मिणी, राधिका के हृदय कमल में मेरे पद कमल नित्य विराजित रहते हैं। उनके प्रेम पाश में बंधे हुए मेरे चरण कमल एक आधे लव के लिए भी वहां से नहीं हटते। आज राधिका ने बहुत गर्म दूध पी लिया था, इसी से मेरे पद कमलों में फफोले पड़ गए हैं। तुमने अधिक गर्म दूध दे दिया, उसी का यह फल है। यद्यपि राधा के प्रेम का यह एक बहुत ही स्थूल नग्न सा लक्षण है, तथापि भगवान के इन वचनों को सुनकर रुक्मिणी आदि परम पवित्र देवी शिरोमणियों का दूषण रहित दर्प तत्काल दलित हो गया। उसी अवसर पर पटरानियों के आग्रह से श्री राधा आदि समस्त गोपिकाओं को साथ लेकर भगवान ने रास भी किया और इससे श्री सत्यभामा आदि को फिर गर्व हो गया कि हमारा आज का यह रास वृंदावन की रास की अपेक्षा बड़े महत्व का हुआ होगा। पर श्री कृष्ण के कहने पर जब श्री राधा जी से उनकी बातचीत हुई और श्री राधा ने वृंदावनीय रास के सौंदर्य प्रभाव का वर्णन किया, तब तो समस्त पटरानियों को यह अच्छी तरह से भान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र प्रेम में श्री राधा और गोपंगनाओं की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। अतएव श्री राधा का महात्याग में प्रेम सभी के लिए आदर्श है। इसी से बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, वेद की ऋचाओं ने और ब्रह्म विद्या आदि ने भी तीव्रतम तपस्या करके गोपी प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करके सफलता प्राप्त की थी। आज उन्हें श्री राधा के महान प्राकट्य महोत्सव का शुभ दिन है। आज हमें अभिन्न स्वरूप उन श्री राधा और माधव के चरणों में प्रेम प्राप्त करने का निश्चय करना चाहिए। भगवान श्री राधा माधव का प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री राधा की आराधना ही प्रधान साधन है। भगवान शंकर पूछने पर स्वयं श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे श्री महादेव, जो मेरे शरण होते हैं पर मेरी प्रिया श्री राधा के नहीं होते, वे वास्तव में मुझे प्राप्त नहीं करते। अतएव सब प्रकार से मेरी प्रिया श्री राधा के शरणापन्न होकर उनकी आराधना करनी चाहिए। रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रिया राधा के शरणापन्न हो, यह मैं तुमको गुप्त रहस्य बतलाता हूँ।
आराधना में एक ही भाव की विशेषता है कि आराधक सब प्रकार से एक ही लक्ष्य को सामने रखकर साधना में प्रवृत्त हो। भगवान शंकर ने कहा है, जैसे पति परायण रमणी दीर्घ काल से विदेश गए हुए एकमात्र पति में ही अनुरक्त रहती है, केवल पति के ही संग की आकांक्षा करती हुई दीन भाव से सदा उसी के गुणों का चिंतन, उसी का गुणगान और उसी का गुण श्रवण करती रहती है, उसी प्रकार साधक को श्री कृष्ण में आसक्तिचित्त होकर श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीलादि का ही स्मरण, गान तथा श्रवण करते रहना चाहिए। श्री राधा की आराधना के दो प्रधान साधन हैं। श्री राधा के परम प्रियतम श्री कृष्ण की सुख साधना और किसी सिद्धा मंजरी के अनुगत होकर मंजरी भाव से श्री राधा माधव की मधुर विशुद्ध सेवामय उपासना। राधा राधन के परम है दो सुंदर रूप, दो परम अमोघ शुभ, दो श्रेष्ठ अनूप। प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण को सुखी राधा भाव, राधा मन में बढ़त नित प्रियतम सुख को चाओ। तिन की सेवा में निरत रहे जो जन मतिमान, राधा तासो सदा ही पावे मोद महान। राधा सुख को दूसरो यह साधन बलवान, मंजरी बनी सेवा करे समुद जुगल रस खान। निज सुख को रंचक नहीं कितहु कल्पना लेस, सुख हित लाडली लाल के सहे समोद कलेश। सेवा सकल निकुंज की करे सदा अभिकार, संयत इंद्रिय मन सदा बस सेवा अधिकार। लखी निकुंज लीला सुखी श्यामा श्याम ललाम, लहे परम सुख बढ़े सुचि सेवा रुचि अभिराम। काऊ मंजरी को रहे अनुगत सदा सचेत, मंजरी सम सेवा करे ताको पाई सके। जो वास्तव में ही श्री राधा माधव की प्रेम प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें अपनी रुचि एवं अधिकार के अनुसार इन दोनों में किसी एक साधना का आश्रय लेना चाहिए। इनमें श्री कृष्ण की उपासना के लिए श्री राधा की उपासना और श्री राधा की उपासना के लिए श्री कृष्ण की उपासना अपेक्षित है। वे एक दूसरे की ही उपासना में अपनी उपासना मानकर परम प्रसन्न होते हैं। अंत में हम श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हे श्री राधे, जिनकी आराधना कठिन है उन श्री कृष्ण की भी आराधना करके तुम अपने महान प्रेम सिंधु की बाढ़ से उन्हें वश में कर लिया। श्री कृष्ण की आराधना के ही कारण तुम राधा नाम से विख्यात हुई। श्री कृष्ण रूपे अपना यह नामकरण स्वयं तुमने किया है। इससे अपने सम्मुख आए हुए मुझ शरणागत को श्री हरि का प्रेम प्रदान करो, श्री हरि का प्रेम प्रदान करो। तुम्हारी प्रेम डोर में बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण पतंगे की भांति सदा तुम्हारे आसपास ही चक्कर लगाते रहते हैं, तुम्हारे हृदय के भाव का अनुसरण करके तुम्हारे पास ही रहते हैं तथा क्रीड़ा करते और कराते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा सब पर है, अतः मेरे द्वारा अपनी आराधना सेवा करवाओ। बोलो श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।